आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है, क्योंकि आपकी पार्टी तो सीधा ही मतलब दो फाड़ी हो गई, एक हिस्सा चला गया एनडीए में, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया ना। अब ये देखिए नीतीश कुमार जी गए, कौन सा उन पर केस था? ऐसे अगर आप खुद ही कहेंगे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे इसलिए गए, तो आप काहे के लिए पाल रहे थे भाई? आप लोग के साथ थे ना महाविकास अघाड़ी में। ये बात कहते हैं फिर बीजेपी। दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एक नारा दिए कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, देश की जनता को अच्छा लगा। लोगों ने सोचा यार कोई तो नेता आया है, अपना जन समर्थन दो या कुछ बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन वो यह नहीं बताए थे कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि जो बाहर बैठे उन भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालूंगा, लेकिन जो मेरे पास आ जाएंगे उनको अपने बगल में बिठाकर मैं संवैधानिक पद दूंगा। अब लगता है कि जैसे कोई नेता कह रहा हो कि मार्च के महीने में कड़ी धूप में बहुत प्यारी बरसात करवा दूंगा, वैसे ही आदरणीय मोदी जी मंचों पर जाकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, यह देश भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद सोरेन तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा नेता बने हुए हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई नेता भी सलाखों के पीछे हो जाए। हम महाराष्ट्र से आते हैं, करीब करीब 70 से ज्यादा लिस्ट है। अंजना जी, आप भी वो सब नाम जानती हैं, चाहे भावना गवली हो, यशवंत जाधव हो, प्रताप सरनाइक हो, तमाम लिस्ट है। लेकिन कोई नेता के ऊपर न तो केस चल रहा है, न तो सुबह 6 बजे ईडी सीबीआई की उसके घर पर कार्रवाई चल रही है, न तो वो जेल में ठूसा जा रहा है। केवल जानबूझकर विरोधी बैठे हुए लोग। अब संजय सिंह जी को जब बेल मिली, तब जब पूछा गया जज द्वारा ईडी को कि इनको बेल दिया जाए, कोई आपत्ति है? नहीं साहब, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ कहने को ही नहीं है। ठीक है, बेल ग्रांटेड हो गया। आप कैसे ऐसे जीतना चाहते हैं 400 पर? आप ऐसे आप कहिए ना, आपके पास आपके कहने के लिए कुछ बातें नहीं है तो केवल विपक्ष मुक्त भारत करके आप 400 पार का नारा दे दो, चाहे 500 पार का नारा दे दो। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी 20 सीट से ज्यादा एनडीए नहीं पा रही है। संजय निरुपम ने क्या कहा? हो सकता है इनकी लहर होगी, संजय निरुपम ने क्या कहा? महाराष्ट्र में लहर नाम की कोई चीज नहीं है अंजना जी, और इसका एक ही कारण है कि मोदी साहब के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यदि अपने भ्रष्टाचारियों को भी जेल में डालते और विपक्षियों को भी डालते तो लोग कहते कि एक संत से पाला पड़ा है। घूम फिरकर जितने भी प्रवक्ता है सबने यही कहा है। आपने, और ये सवाल मैं रोज पूछती हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने अपनी पिच खुद खराब की है, क्योंकि आप तमाम आरोपियों को गले लगाते हैं, जिसे आप राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि हमने सामने वाले को तोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि आपने उनको अपनी तरफ मोड़ लिया, आपने उनको शामिल कर लिया, आपने उनको पद दे दिया भ्रष्टाचार के आरोपियों को। ये कैसी सफाई है भाई? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता किसी भी अपराध में वांछित हैं, किसी भी मामले भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, तो उनके खिलाफ जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना मजबूत पैरवी कीजिए। किया तो था आपने ना, पेगासस के मामले में भी आपने कहा कि मोबाइल के माध्यम से हमारी जासूसी कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल सौंप दीजिए, सारे नेता हाथ पीछे करके खड़े हो गए, एक कोई नेता सामने लेकर के नहीं आया। राफेल के मामले पर ऐसे ही आपने कोर्ट में मुंह खाई है, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। सच बात यह है कि ये बेल बॉन्ड पर रिहा लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये बेल बॉन्ड पर रिहा है। राहुल गांधी इस समय जमानत पत्र देकर के बेल बॉन्ड पर रिहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा खुद भी लिया है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है तो जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब किताब पहले सामने रखिए। 1500 करोड़ से ज्यादा का पैसा कांग्रेस पार्टी ने स्वयं लिया है, वो बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको कैसे मिला और क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिलेगा तो भ्रष्टाचार है, हमको मिलेगा तो शिष्टाचार है। ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई, पैमाना तो सबके लिए एक ही रहेगा ना। सच बात यह है कि आपके चाल चेहरे चरित्र को जनता पहचान चुकी है। और विशेष करके आम आदमी पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी आपातकाल के बाद जनता ने जिता दिया था। बिल्कुल गलत है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनता जनार्दन ने हराया था, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका तो एक अदालत है ही है, जनता की अदालत उससे बड़ी अदालत है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ये सवाल बनता है उस पर हम तो ठीक है। 19 के नतीजे ये बताते हैं कि जनता का भरोसा आप पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर पहुंच गई है,
लेकिन ये इतने कॉर्पोरेट्स आपको पैसा दे रहे हैं तो पसंद करके दे रहे हैं। जनता की पसंद नहीं बन पा रहे, लेकिन कॉर्पोरेट्स की पसंद तो आप बन रहे हैं, जिन कंपनीज ने आपको भी पैसा दिया है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता के जो भी आशीर्वाद मिलते हैं हम लोग स्वीकारते हैं। लोकतंत्र में जरूर है जीत हार होती है, कई वर्षों तक हमने जीता भी है और कुछ दिनों से हारा भी है। भाजपा कई वर्षों तक रोड पे थी, आज वो सियासत में है, सत्ता में है। पर यह भी सच्चाई है कि जिस तरह से जनता के मुद्दों को इग्नोर करने का प्रयास, और अभी जिस तरह भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई किसी पर केस और मुकदमा हो जाए तो उससे जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता, यही बात तो अंजना जी आप भी रोज कहती हैं कि भाई भ्रष्टाचारी ऐसे कैसे हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचारी दिन भर कहते हो, राहुल गांधी जी को 55 घंटे बैठाते हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा है तो कुछ लाइए ना तथ्य। ये सच्चाई पूरा देश देख रहा है कि भाजपा पाप धो योजना के तहत पीएम का एक योजना चल रहा है जिसमें उनके पास चला जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। पहले उस पर छवि बिगाड़ो उस व्यक्ति की, किसी नेता की, विरोधी पक्ष की, उस पर दबाव बनाओ और जब इनके यहां आ जाएगा तो वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। कुछ सेल कंपनियों के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं बॉन्ड के माध्यम से, पूरा देश देखा, सबका पोल पट्टी खुल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यदि इसको घोषित किया है तो इसमें अब कहने की भी कोई बात रह गई है। इसके बाद भी यदि कोई निर्लजता के साथ ये बात कर रहा है और डिफेंड कर रहा है तो मुझे लगता है कि बेहद आश्चर्यजनक है। एक काउंटर क्वेश्चन इस पर, क्योंकि इसको आप लोग बड़ा मुद्दा चुनाव में बना रहे हैं तो ये सब जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा तरीका अभी भी मौजूद है कि आप पैसा लेते हैं और आप अपने जो पार्टी की तरफ से फाइल करते हैं पेपर्स, अकाउंट जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आप बता देते हैं। वो तरीका तो अभी भी था, फिर भी आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, क्यों लिया? देखिए, जो परिस्थिति थी और जिस तरह से आपने सरकार ने जो तय किया, ये तो सरकार के द्वारा तय किया गया, जबरदस्ती तय किया, संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, मनी बिल में लाकर किया गया। और हम अपने मैनिफेस्टो में बार बार कहते रहे, आज भी कहते हैं और पहले भी कहते रहे, उठाकर देख लीजिए 2019 का मैनिफेस्टो मेरा, आते ही हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, जनता को जो मौका मिला जो उसने किया, लेकिन कोर्ट को लगा असंवैधानिक है, गलत है, तभी उसको खत्म किया है। और ये अब स्पष्ट हो गया है अंजना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेल कंपनियों के माध्यम से कोर्ट ने तमाम जानकारियां सामने करने को कहा है और असंवैधानिक कहा है। अंजना जी, जिस तरह से इन्होंने एसबीआई को जिस तरह रोकने का प्रयास, जिस तरह बहाने बनाने का प्रयास, जिस तरह ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली गैंग चलाने का प्रयास, वो कंपनी जो शराब के घोटाले में संलिप्त यदि आप मानते हैं, उसी कंपनी ने इनको पैसा दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या राकेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूं गुप्ता जी। देखिए, मैं एक बात तो अजय उपाध्याय जी को बहुत स्पष्टता से कहूं, बार बार ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, ये गलत है। मामला सब जुडिस है और अभी भी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। और कई बार जजेस के ऑब्जर्वेशन अलग प्रकार के होते हैं और फाइनल वर्डिक्ट अलग प्रकार का होता है। बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। कोई बेहतर पद्धति आपके पास होती तो आप बेहतर लेकर के आते। आप तो चाहते हैं कि सब कैश में लिया जाए, नगद में लिया जाए, जाकिर नाइक से लिया जाए, तमाम विदेशी एजेंसी से लिया जाए, चाइना से पैसा ले लिया जाए। आप ये प्रयास करते हैं और अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत में नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मजबूत होने से भारत मजबूत हो रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट है और वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 1.5 लाख के लगभग जो है शिकायतें आपके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी जहां कार्यालयों में, मंत्रालयों में, वहां के अधिकारियों पर है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। होम मिनिस्ट्री उसमें अव्वल है। जो कार्रवाई कर रही भ्रष्टाचार पर की मुक्ति पर, वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अडानी जी के बारे में आपने चर्चा की है, चूंकि शुरुआत में आप लगा कि अडानी के आप प्रवक्ता हो गए हैं। अरे भाई, अडानी जी से हम क्या कह रहे हैं? 25,000 करोड़ रुपए का जो सेल कंपनी का घपला है उस पर कार्रवाई कीजिए। और कोई भी पूंजीपतियों के विरुद्ध हम नहीं है। हम आपके मित्र बचाओ योजना जो आप चला रहे हैं, जिसमें बैंक को लूट करके विदेश गए और यहां रह करके जो लूट रहे हैं, उनके खिलाफ है। मोनोपोली जो आप स्थापित करना चाहते हैं, मोदी मेड मोनोपोली। क्वात्रोची से मित्रता किस प्रकार की रही है, ये देश भूला नहीं है। इसलिए मित्रों की जैसे ही आप बात करते हैं ना, वो तमाम सारे मित्रों के चेहरे सामने निकल करके आ जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि विदेशी मित्रों के प्रभाव में आप भारत के लोगों को बदनाम करने का जब प्रयास करते हैं ना, तो आप भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत को कमजोर करने की आपकी साजिश सफल होने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का भरोसा है और अब यह भरोसा आस्था में तब्दील होता जा रहा है। लोग नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार का अटूट विश्वास रख रहे हैं, आपका किसी प्रकार का कोई आरोप चलने वाला नहीं है। हां, भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। तुम कितने भी बड़े हो, इसके आधार
आधार पर परवाह कानून नहीं करेगा, कानून का शिकंजा मजबूती से कसा जाएगा। इस बार सबसे बड़ी बरामदगी कैश की, कभी इतने नोटों के जखीरे देखे नहीं थे, इतने बड़े बड़े नोटों के जखीरे आज जो मशीनों से गिने नहीं जा सकते, 5-5, 6-6 दिनों तक मशीनों से गिनना पड़ता है। इतना पैसा बरामद हो रहा है, इतना ड्रग्स बरामद हुआ है, इतना सोना बरामद हुआ है, ये सारी बातें देश के सामने है। राजेश गुप्ता जी, और हम दिखा रहे हैं कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर 6% वोट स्विंग भी आम आदमी पार्टी को मतलब हो जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में है, सहानुभूति वोट मिल भी जाता है, फिर भी वो सीटें आपके लिए फंसी हुई हैं। 6% के स्विंग के बावजूद, कांग्रेस के वोट मिला लेने के बावजूद भी बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, क्योंकि कई सीटों पर उनको 60 से भी ज्यादा फीसदी वोट पिछली बार मिले थे। तो चुनाव के नजरिए से तो आपको देखना ही पड़ेगा, 2024 का चुनाव है, तभी तो आप लोग भी सुनीता केजरीवाल जी को सामने कर रहे हैं, उसी जगह पर बिठाकर वीडियो बनवा रहे हैं और बड़ा इमोशनल होकर वो कहती हैं आंखें बंद कीजिए। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ना कि इमोशंस लोगों के जनता के सामने रखे जाएं, जबकि वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंजना जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे भी 2 मिनट ऐसे ही बोलने दें जैसे बाकी सबको बोलने दिया है। आपने जो बात की शुरुआत करी, मेरी बात रह गई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमारी पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस शरद रेड्डी को इन्होंने साउथ पिन बनाया, जिन्होंने कहा किंग पिन है ये साउथ के, उसके पास से ही इन्होंने 5 करोड़ रुपए क्यों लिए? 5 करोड़ रुपए लेने के बाद में भी जब वो बयान नहीं दे रहा था, 6 बार उसने मना करा कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं है। उसके बाद भी ये पीछे पड़े रहे। उसके बाद में जब उसने वो बयाना दे दिया 5 करोड़ रुपए का, तो जब ईडी ने उसने अपनी बेल लगाई, ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। जब बेल हो गई तो 55 करोड़ रुपए की पूरी किस्त ले ली गई। ये बता सकते हैं शरद रेड्डी से इन्होंने पैसे क्यों लिए, जबकि ये उसको बता रहे थे कि ये किंग पिन है साउथ का। उसी को अप्रूवर बनाया जिसके ऊपर अरविंद जी को इन्होंने बंद करा हुआ है। कोई रीजन है? देखिए 39 पार्टियों गठबंधन है मोदी जी के पास में, जो कहते हैं हम अकेले लड़ रहे हैं, और 39 के अलावा 3 और है, एक का नाम है ईडी, एक का नाम है सीबीआई और एक का नाम है इनकम टैक्स। ठीक है, मोर्चा संभालिए इधर एनडीए की तरफ से, और ये कहते हैं देश को बेच रहे हैं। मोर्चा संभालिए आप जिन्होंने एलआईसी को बेच दिया, जो देश की हर कंपनी को बेचने चले हैं, वो कहते हैं देश बेच दिया। धीरेन जी, इसके बाद राजीव जी। ये काला धन के रूप में बॉन्ड लेना चाहते थे, पहले से ले भी रहे थे, और इसका ताजा उदाहरण है कि जब व्हाइट मनी इनको मिली तो आयकर में चोरी करी, जिसके चलते इनका आज खाता लीन हो गया है। तो इसका तो तुरंत इनके भ्रष्टाचार का प्रमाण मिला हुआ है। दूसरी, अजय जी हमारे बोल रहे थे, ये बहुत ही विचारवान आदमी है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, इनकी भी शर्मो हया खत्म हो जाती है। सीबीआई को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने किसके समय में कहा था कि वो तोता है? क्या हमारे ऊपर में ये आरोप लगा था? हमारे टर्म में इस तरह की बात हुई थी क्या कि उसका गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं और तोता है? तो बोलने से पहले अपने पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते नहीं है। अब देखिए दिल्ली की जो हालत है, संजय सिंह के बारे में अभी बोल रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता कि बेल के समय में इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिल जाता है तो सीबीआई हट जाती है उस केस में, बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो संजय सिंह के समय में कौन सी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी या किसी गठबंधन के नेताओं को पैसा मिला है कि ईडी ने बोला है कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं? अरे ये सामान्य जांच का प्रक्रिया है, जिनको मुझे जितनी जानकारी लेनी थी उतनी जानकारी ले ली गई। नाम लेके इन्होंने कहा मैं जवाब दे दूं। अब उसके बाद उनकी जानकारी ले ली गई है। अरे भाई बीच में सुनिए तो बात करिए। और भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि बिहार में जैसे राबड़ी देवी और राबड़ी जी हम लोगों को मिली थी, अब दिल्ली भी वो उसमें खुशनसीब है कि वहां भी नई राबड़ी मिलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। ठीक है, गुप्ता जी छोटा सा जवाब। देखिए बात को इनको शायद मालूम नहीं है, संजय सिंह के मामले में ईडी नहीं देना चाहती थी जमानत, लेकिन जस्टिस खन्ना ने जब उनसे पूछा कि आप पे क्या रीजन है, 6 महीने से बंद रख के बैठे हो, एक भी मनी ट्रेल नहीं मिला है। एच जी राजू ने उसके बाद में भी कहा हम गुरुवार को बताएंगे। उसके बाद में जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 बजे तक बताओ नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, यानी कि प्रिलिमिनरी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, कुछ नहीं मिला है, हम जमानत दे देंगे। तब ईडी जब मजबूर हो गई, जब शिकारी खुद फंस गया, तो कहा कि नहीं जी ठीक है आप जमानत दे सकते हैं। तो इनको पता होना चाहिए ऐसी बातें या ना करें टीवी के ऊपर जिनकी जानकारी नहीं है।